जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज हम आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान, याद रखिएगा 1838 से 39, 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन स्वान ने, है ना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कोशिका से रिलेटेड और भी प्रश्न आपको याद रखने होंगे, जैसे कोशिका का खोज किसने किया, तो आप याद रखेंगे कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका के अगर मैं रूप बात करूं तो कोशिका के हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कोशिका दो इसके प्रकार होते हैं। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो दो। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा हमारा हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। यू प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के कई भाग भी होते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रिका, केंद्रक आदि आदि। तो कोशिका से रिलेटेड आपको ये सारे प्रश्न दिमाग में रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान अगर बात करें तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, 7.4, ऑप्शन डी 12 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7.4, यानी मानव रक्त का पीएच मान। देखिए रक्त का पीएच मान है, यहाँ से और भी पीएच मान याद रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप पीएच मान समझिए कि पीएच मान क्या होता है। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा सोरेनसन ने खोज किया है और 1909 में। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो डेनमार्क का रहने वाला था। इसके अलावा और भी आपको याद रखने होंगे कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जिसका अधिक होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, परंतु जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे कि कुछ यहाँ पर याद रखने वाले, नींबू का 2.4 होता है, याद रखिएगा नींबू का 2.4, दूध का 6.4 है, याद रखिएगा दूध का 6.4, रक्त का याद रखिएगा, और आंसू का, दोनों रक्त का 7.4, आंसू का भी 7.4 होता है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्त, समुद्री जल का 8.4 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में परिणाम होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में परिणाम होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मुंह। मुंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मुंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात यह है कि हमारा जो भोजन होता है मुंह से होते हुए ग्रास नली, ग्रास नली से होते हुए फिर अमाशय, अमाशय से फिर छोटी हाथ, और छोटी हाथ के बाद फिर बड़ी हाथ में जाता है। लेकिन कुछ जैसे यकृत है, इसमें भोजन नहीं जाता है, बल्कि ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। इससे रस निकलता है, पीत रस, ठीक है। तो इस प्रकार भोजन को पचाने, जैसे अग्नाशय से भी अग्नाशय रस निकलते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो ये सब भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जबकि पेट, पेट यानी अमाशय, इसमें भोजन जाता है आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत इसमें जाता है। मुंह से याद रखिएगा कि टाइलिन नामक एंजाइम जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन लाइसोजाइम, लाइसोजाइम याद रखिएगा कि बच्चों यानी जो लार जो निकलता है वो टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम का क्या काम क्या है दोस्तों? तो कीटाणुओं को नष्ट करना। जैसे बच्चा कुछ ही मुंह में ले लेता है तो हानिकारक चीजें ले लेता है, तो वो कीटाणु युक्त होता है, उसको कीटाणु से नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत दोस्त। यकृत पीत, और पीत जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है? पीत जमा होता है, ये याद रखें। ग्रास नली से भोजन होते हुए जाता है। किडनी का काम क्या होता है ना? किडनी का काम होता है रक्त को साफ करना, गुर्दा, जिसे किडनी को हिंदी में गुर्दा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है, ठीक है। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया है, इन्होंने प्रोटॉन का भी खोज किया है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन का, आप इलेक्ट्रॉन का अगर बोलेंगे तो जे थॉमसन आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बी और सी और डी। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड,
कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक एसिड। ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन ई का टेकोफेरॉल, याद रखिएगा। लेकिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन शब्द का नाम किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया है ना, विटामिन शब्द का नाम किसने दिया? तो यहाँ से याद रखेंगे, तो विटामिन का मेंडल है, लुईस पास्चर है, फंक है, सिंक्लेयर है। तो यहाँ से याद रखिएगा फंक। विटामिन का काम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन का काम होता है रोगों से रक्षा करना। और विटामिन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन हमें फल से प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। तो विटामिन हमारे लिए रोगों से रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। विटामिन का खोज यानी किसने किया है? फंक ने किया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह से विटामिन ए है ना। विटामिन ए को जैसे रासायनिक नाम इसके पहले वाले क्वेश्चन बताएं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिए, अभी तुरंत ही मैंने बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? गाय के दूध किसके कारण? तो याद रखिएगा यहाँ से, गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है, और केसिन, केसिन के कारण गाय का दूध क्या होता है? उजला होता है, उजला है ना, हल्का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा 14। सही आंसर इसका हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चेहरे में बच्चा जब जन्म लेता है तो नवजात शिशु में याद रखिएगा कितना होता है? 300 होता है, 300। उसके बाद आप जब बड़ा हो जाता है तो उसका हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है दोस्तों। कपाल में याद रखिएगा 8 हड्डी होता है, चेहरे में 14, कान में 6 हड्डी होता है। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।